बाद लोगों ने सुमित के गानों को बायकॉट करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट आप अभी तक देख रहे हैं। लोगों के बढ़ते आक्रोश के कारण सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 29 सितंबर 2020 से पहले सुमित गोस्वामी की जिंदगी में सब कुछ टॉप लेवल का चल रहा था। उनके गाने यूट्यूब पर ट्रेंडिंग के साथ साथ शादी विवाह में भी खूब चल रहे थे। उनके सॉन्ग को पसंद करने वाला कुछ अलग ही ऑडियंस लेवल था। फिर अचानक 29 सितंबर 2020 के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज सुमित गोस्वामी लगभग गायब हो गए हैं। सुमित गोस्वामी ये एक ऐसा नाम है जिसने हरियाणवी इंडस्ट्री में अपने सॉन्ग के दम पर काफी नाम कमाया है। एक बार का समय था कि सुमित गोस्वामी के गानों को इंडिया में बहुत प्यार मिलता था। यार की शादी, फीलिंग, तोरा जैसे सुमित गोस्वामी के बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जिन पर यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यू से लेकर 600 मिलियन व्यू तक हैं। सुमित गोस्वामी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग दिए हैं जिन्हें आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आज अचानक सुमित गोस्वामी कहां गायब हो गए। लोगों ने उनके सॉन्ग को सुनना भी नापसंद कर दिया। आज से 8 महीने पहले सुमित गोस्वामी का फीलिंग 2 सॉन्ग आया था और लगभग आज से 4 महीने पहले एक भोले सॉन्ग आया था। दोनों ही सॉन्ग पर केवल 2 मिलियन व्यू है, जो कि इतने बड़े सिंगर के लिए एक बहुत छोटा सा नंबर है। इन सॉन्ग के बाद अभी तक सुमित गोस्वामी का कोई भी सॉन्ग नहीं आया है। सो लेट्स ब्रेक डाउन द सुमित गोस्वामी, यानी सुमित गोस्वामी के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो उनके सॉन्ग आना बंद हो गए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुमित गोस्वामी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक उनके सॉन्ग आना ही बंद हो गए और जो सॉन्ग आए वो चले ही नहीं, यानी लोगों ने उनको पसंद ही नहीं किया। आज से 4 साल पहले 29 सितंबर 2020 अमन बैसला नाम के लड़के ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले अमन बैसला ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उसने सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल पर उसे टॉर्चर करने का आरोप लगाया, जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। इस वीडियो में हम 3 लोगों के बारे में बात करेंगे। पहला अमन बैसला, दूसरा सुमित गोस्वामी, तीसरा नेहा जिंदल। अमन बैसला जो कि एक बिजनेसमैन थे, उनके साथ नेहा जिंदल एक बिजनेस पार्टनर थी। अमन बैसला का आरोप था कि नेहा जिंदल ने उनसे लगभग 20 लाख रुपए से भी ज्यादा रुपए उधार लिए हैं। अमन बैसला ने अपने माता पिता को न बताकर नेहा की मां के नाम से लगभग 13 लाख रुपए की एक वर्ना गाड़ी ली थी, जिसकी किस्त खुद अमन पे करता था। नेहा की मां के नाम पर गाड़ी इसलिए ली गई थी जिससे उसके घर वालों को गाड़ी के बारे में पता न लगे। बाद में नेहा ने बहला फुसलाकर अमन से वो गाड़ी ले ली, लेकिन इस पर अमन ने नेहा को यह भी बोला कि अब वह गाड़ी की किस्त भी पे करेगी, जिस पर नेहा राजी भी हो गई थी। उसके बाद नेहा कुछ दिन तक गायब हो गई। उसके बाद अमन ने नेहा को सुमित गोस्वामी के गाने फीलिंग में बतौर वीडियो कोऑर्डिनेटर देखा। इसके बाद जब अमन ने सुमित गोस्वामी के भाई अजीत गोस्वामी से नेहा के बारे में पूछा तो अजीत ने बोला कि हाँ, नेहा उनके यहाँ काम कर रही है। लेकिन नेहा का पैसे देने का सिलसिला अभी तक नहीं थमा। उसने अपने पिताजी के बिजनेस में लॉस को लेकर 2.5 लाख रुपए फिर ले लिए। उसके बाद नेहा ने फिर रोना रोकर अमन से 5 लाख रुपए की मांग की, जिसे अमन ने दोस्ती के शर्म के कारण 5 लाख रुपए नेहा को दे दिए। बाद में नेहा ने सुमित गोस्वामी के पिता की तबीयत खराब बताकर अमन से बहला फुसलाकर फिर 5 लाख रुपए उधार ले लिए और नेहा का ये पैसे लेने का सिलसिला अक्सर ऐसे ही चलता रहा। साल 2019 में जब अमन ने अपने रुपए लौटाने के लिए नेहा से बात की तो उसने उसे धमकी देना शुरू कर दिया। फिर अमन ने सुमित गोस्वामी से अपने पैसे लौटाने के लिए बोला तो सुमित गोस्वामी भी उस समय हरियाणा के मोस्ट वांटेड सिंगर थे, तो भी अमन को धमकी देना शुरू कर दिया। हेलो, बोल भाई, मेरे पैसे फंसे पड़े हैं, मेरे को फिर मैं टेंशन नहीं ले सकता और ना मैं टेंशन लेता। सुन तो मेरी बात, एक दूसरी बात भी सुन। जो मेरे आज तक टेंशन देती है ना, उससे 50 गुना टेंशन अगले बंदे ने दे दी है, इतनी आज तक ली नहीं है। तू गिराना चाहता है ना, सुन, गिरा ले जितना तेरी बैंड में दम हो, ला ले। सुमित गोस्वामी उसकी गला खड़ा है। हाँ, बाकी जो तेरे को करना है तू कर ले, कुछ भी हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बैंड मारा और छोले खाओ, मैं तो सिस्टम पाड़ता जाया करूँगा। इतना ही नहीं, नेहा ने अमन के ऊपर फेक एलिगेशन लगाने की धमकी भी दी और इस तरह की गंदी गंदी वीडियो भी पोस्ट की और मिलने के लिए बुलाया।
जिस पर अमन उनसे मिलने गया। जैसे ही अमन नेहा से मिलने गया तो अमन को एक कार में बिठाया गया और नेहा ने अपने कपड़े फाड़कर अमन को बोला कि कैसा लगेगा कि अगर मैं तुम पर रेप का आरोप लगा दूं। इस पर अमन बहुत डर गया। भाई आप खुद पढ़ लो, मुझे शर्म आ रही थी ये पढ़ने में। तुझे अगर करने हैं सीन पूरे गई, मेरे को जनवरी पे मेरे से बात करने के लिए मिलना है, ये देख लो 3 जनवरी की ये बात है। इसने मेरे को वहाँ पे इसने क्या सीन मचाए हैं मेरे साथ। वहाँ पे इसने मेरे को मिलने के बहाने इसने मेरे से कहा कि मैं डाल दूँ तेरे पे केस, मोलेस्टेशन का, रेप का। मैं क्या अच्छा। अगली ने अपने बाजू फाड़ ली थी वहीं गाड़ी में बैठ के। बताओ मैं क्या कर लेता वहाँ। उसने मेरे से कही अभी चल मेरे साथ, जो मेरे पापा का चेक है, आधार कार्ड है, सारी चीज़ मेरे को वापसी दे। भाई जब कोई लड़की ना तुम्हारी गाड़ी में आके बैठ के अपने बाजू का फाड़ ले और बोल दे कि भाई अब तू ये वाला काम कर, मैं तो पुलिस केस कर दूंगा, भाई तुम कुछ भी कर दोगे, क्योंकि पुलिस ना सुनेगी तुम्हारी ना। ये इस टाइम जो भी तुम वीडियो देख रहे हो तुम भी नहीं सुनते भाई। अगर तुम देख लेते ना ऐसी हालत में उसे, तो तुम भी मेरे को गलत बताते। उस टाइम पे इस लड़की ने भाई मेरे से, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं कि भैया मेरे को नहीं चाहिए अपना 10 लाख रुपया, कोई बात नहीं, तू ले अपनी सारी चीज और लिकड़ यहाँ से। उसने अपने रुपए न मांगने की कसम खाई। इस पर अमन को लगने लगा था कि अब उसके पैसे बुरी तरह से फंस चुके हैं, जिसे निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यानी कि उसके पैसों को निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। इतना सब कुछ होने के बाद नेहा ने फिर अमन को फोन किया और फिर 10 लाख रुपए की मांग की और यह भी बोला कि अगर तुम ये रुपए नहीं दोगे तो तुम पर मैं रेप का आरोप लगा दूंगी और तुम अपने परिवार की नजरों में फिर गिर जाओगे। इतना होने के बाद अमन पूरी तरह से टूट चुका था और उसको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। मम्मी पापा जीना, देखो मेरे जाने के बाद मुझे पता है आप बहुत परेशान हो गए आप सब। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा परेशान हो तो ना, मेरे को जब विदा करोगे, मेरे को लेके जाओगे यहाँ से, जब छोड़ोगे मेरे को तो हंसते हुए, मेरे को ये चीज़ चाहिए प्लीज़। और माफ़ करना कि ये स्टेप मैंने उठाया, ये मेरी मजबूरी समझ लो। आप सोचो कि काश मैं शेयर कर देता या कुछ कर। इतना सब होने के बाद अगली शाम को अमन बैसला को उसी की ऑफिस में फांसी लगे हुए पाया गया। अमन ने फांसी लगाने से पहले जो वीडियो पोस्ट की थी वो वीडियो यूट्यूब पर लाखों लोगों ने देखी। अमन बैसला जो कि गुज्जर समुदाय से बिलोंग करता था, तो गुज्जर समुदाय के बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, गुज्जर समुदाय के अलावा और ही लोगों ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। बहुत बड़ी गलती कर दी तेने गुजरन के हाथ घेर के। सुमित गोस्वामी तेरे सारे फिल्टर पाड़ देंगे। कुछ लोगों ने सुमित गोस्वामी के घर पर दिन में ही फायरिंग भी की। इसके अलावा कुछ और सिंगर भी अमन बैसला को सपोर्ट करते नजर आए। इस घटना को देखकर लोगों में आक्रोश आ गया। उस समय ये केस यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में चलने लगा। अलग अलग लोगों ने सुमित को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जब लोग नेहा जिंदल के खिलाफ हो गए तो नेहा जिंदल एक यूट्यूब चैनल पर लाइव आई। सेंस नहीं। हाँ बिल्कुल, दैट गाय लॉस्ट हिज लाइफ बट नॉट बिकॉज ऑफ मी। जिस पर वह बोली कि वो निर्दोष है, उसने अमन के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब एक फेक एलिगेशन है जो अमन ने उस पर लगाए हैं। इस वीडियो को देखकर लोगों ने नेहा को कमेंट सेक्शन में बहुत प्यार दिया, जो कि आप देख सकते हैं। इतना सब होने के बाद लोगों ने सुमित के गानों को बायकॉट करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट आप अभी तक देख रहे हैं। अगर आप सुमित के आज से 2 साल पहले वाले गाने देखोगे और उनके लेटेस्ट गानों से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि सुमित गोस्वामी अब पहले से बहुत अधिक पतले हो गए हैं। बाद में लोगों के बढ़ते आक्रोश के कारण सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एज यूजुअल जैसे इंडिया में होता है, जल्दी उनको रिहा भी कर दिया गया। धीरे धीरे यह केस भी और केसों की तरह एक ठंडे बस्ती में चला गया, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आपको यह जानकर शौक होगा कि सुमित गोस्वामी की वाइफ का नाम नेहा गोस्वामी है। सुमित गोस्वामी ने नेहा जिंदल के साथ ही शादी की है, जिससे यह साफ होता है कि ये दोनों ही अमन बैसला केस में शामिल थे। आज भी लोग इस घटना को नहीं भूले हैं, जिससे सुमित गोस्वामी की फैन फॉलोइंग काफी डाउन हो गई। लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया, इसलिए लोगों ने उनके सॉन्ग को देखना भी नापसंद कर दिया। और यही रीजन था कि आज सुमित गोस्वामी बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। उनके जो भी सॉन्ग आते हैं वे चलते नहीं हैं, और वैसे तो उनके सॉन्ग ही बहुत कम आ रहे हैं।
दोस्तों अगर आप रतन टाटा को बहुत प्यार करते हैं और आपको लगता है रतन टाटा ने हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किया तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के रानीगंज में 65 मजदूर एक कोयले की खान में फंस गए थे। तब एक युवक ने अकेले ही अपने दम पर इन 65 मजदूरों को कोयले की खान से निकाला था। तो आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं।